उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। शैलेंद्र भार्गव जी प्लीज स्टेज पर आ जाए। He is the editor in chief of magazine. थैंक यू वेरी मच टू ऑल। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आप सब जानते हैं कि ये इवेंट एक्चुअली कल प्लान था और एक दुखदाई खबर जो सुबह सुबह आई उसके कारण हमने इसको पोस्टपोन किया और आज हमने इस इवेंट को रखा है। तो इससे पहले कि हम कुछ बात करें इसके बारे में या टाइटल के बारे में, मैगजीन के बारे में, मैं दिल से चाहता हूँ कि आज इंडस्ट्री का एक रत्न हमारे बीच में नहीं है, तो हम सब मिल कर के सबसे पहले उनको पुष्पांजलि दें। मैं चाहता हूँ कि रवि जी आइए सर, 2 मिनट के लिए स्टेज पर आकर के पुष्पांजलि दें और पुष्पांजलि के बाद आप सब वहीं से प्रार्थना करें उनकी आत्मा की शांति के लिए। और 2 मिनट के लिए हम लोग इसके बाद साइलेंस रखेंगे, मौन रखेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट दिस इवेंट। ओके, सो प्लीज अजय सर, रवि जी आप आइए। मनीषा, आई थिंक यू आल्सो शुड कम। नो, ओके प्लीज। हाँ, यू आर राइट, यू आर राइट। हम लोग पुष्पांजलि दे करके उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके बाद 2 मिनट एंड वी स्टार्ट दी प्रोग्राम। ओम शांति। और लता जी हमारे बीच हमेशा रहेंगी, आने वाले हैं। सो उनके शैलेंद्र जी आप प्लीज स्टेज पर आ जाए और मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। जी सर, तो आप मुझे ये बताएं कि आप थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके से हम टैलेंट को निखार के यहाँ पर लाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा ब्रीफली हमें जानना चाहते हैं। वैसे तो कहानी बहुत पुरानी है, बिकॉज मैं खुद म्यूज़िक लिटरेट रहा हूँ और संगीत में विचारों तक मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में एजुकेशन लिया है। तो उन दौरान कई जगहों पर जाने पर हमें भी कहीं ब्रेक नहीं मिलता था, बहुत जगह जाते थे, बट सीक्वेंस बहुत है, अच्छे और अच्छे आर्टिस्ट जो हैं टैलेंटेड हमसे आगे निकल जाया करते थे। हम भी थे कुछ, लेकिन जितना मिलना था उतना भी नहीं मिला। देन आई थॉट, ये बात बहुत 97 की है। देन मैंने बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया कि मेरे अंदर एक आर्टिस्ट नहीं है, समथिंग समवेयर आई एम लाइक कि मैं कुछ बना सकता हूँ।
सो मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया 2002 में. सो आई पुट वन बॉय फ्रॉम पंजाब, हिज नेम वाज सुरेंद्र खान, and he was just singing on this zonal youth festival in Punjab. So I was there, then I listened his voice. Then I said कि यार तेरा आवाज़ बहुत अच्छी जा सकती है. Then I called to him to Delhi and recorded an album. Album was Akhiyaan Da Jadoo from T Series. I released that album from T Series. And today you can see he is now Ustad Surinder Khan. He is singing with lot of legends in singing category. तो बहुत अच्छे तरह से आज लोग उसको गुरु बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं. इज वेरी मच फेमस आल्सो एंड गजल सिंगर है बहुत. तो धीरे धीरे बहुत सारे प्रैक्टिकल किए. सो मुझे ये लगा कि आई कैन जज द टैलेंट, और सिंगिंग में भी और भी चीज़ों में धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री बढ़ती गई. और हमने देखा कि मुंबई के अंदर जितने भी लोग हैं, एक बहुत लोग आते हैं बाहर से भी, कुछ लोगों को चांस मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है, फैशन इंडस्ट्री में भी, एक्टिंग में भी, सिंगिंग में भी. तो हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया. सो बहुत सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के बाद अभी आपने बजरंगी भाईजान में जो हर्षाली मल्होत्रा है, बहुत छोटी सी 2.5 साल की मेरे पास आई वहाँ पर गुड़गांव में. देन उसका पोर्टफोलियो हमने किया, और उसके बाद शायद हमें बहुत सालों बाद पता लगा, हमने फिल्म भी देख ली, हमें पहचान नहीं आया. थोड़े टाइम बाद हमें मालूम है ये वही बच्ची है, हर्षाली मल्होत्रा. देन इस तरह के बहुत बच्चे हैं, यशोधर राव कदम, डांस इंडिया डांस में गौरांश चौहान, बहुत सारे बच्चों को हमने प्रमोट किया. देन आई डिसाइडेड कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए. तो बहुत सालों पहले एक येलो पेजेस आया करता था, जिसमें सभी बिजनेस के जो है नंबर्स हुआ करते थे कि आपको कुछ भी चाहिए. तो वो मेरा एक इंस्पायरेशन बना कि अगर सब लोगों को, अगर ये फ्री कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था वो, तो हमने डिसाइड किया कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो कलेक्ट करे, एक डेटा हो, और वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो. राइट. सो ये कंसेप्ट हमने बनाया. तो विनय जी, जिनको आपने सुना जिनेवा से, सो ही वाज इन इंडिया, और मैंने जब उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने बोला लेट्स स्टार्ट. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं. मैंने बोला सर आप नाम दीजिए इस पर कुछ. तो उन्होंने ये नाम दिया इतवाल. देन आई सेड कि ठीक है, इतवाल के आगे टुडे हम लगाते हैं. तो अभी आज का स्टार कौन है उसको हम डिसाइड करेंगे, और उनको प्रिंट करने के बाद सारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं, और जितने प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और जो एक्टर एजेंसीज हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सो दैट कि उन तक हमारा उनका फेस पहुँचे, और इसका बहुत सा रिजल्ट भी आएगा. सो ये कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया, और इस पर रिसर्च मेरी आज से नहीं है, करीब 15 सालों से है. और ये अनाउंस भी मैंने लगभग 15 साल पहले किया था, बट उस पर रिसर्च करते करते आज हम इस प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, आप सब लोगों की दुआओं से. और हमारे जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, गोपाल साहब बैठे हैं हमारे बीच में, अजय सर हैं, रवि साहब हैं. और मैं जब शरद जी से मिला यहाँ पर, तो मुझे इतना बड़ा एक सपोर्ट मिल गया. सर जी ने कहा ठीक है आई एम विद यू. तो सुपर मीडिया हमारे साथ आ गया, और हम लोग मिलकर एक जॉइंट वेंचर के तौर पर आज हम ये टाइटल अनाउंस कर रहे हैं. सो दिस वाज द स्टोरी एक्चुअली. सो हमने ये स्टार्ट किया, एंड टैलेंट स्कैनर एज यू नो, वी स्कैन द टैलेंट एंड प्रमोट लाइक दिस. एंड आप लोगों की दुआओं से अब आगे जाएंगे, तो ये हो सकता है कुछ मैगजीन किसी लेवल पे आए, और आगे जाकर के इसको और भी डिजिटल के अंदर भी प्रमोट करेंगे. सो दिस इज द प्लान. मतलब इतना अच्छा सोल्यूशन आपने निकाला, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनको टैलेंट मतलब कहाँ दिखाना है वो पता ही नहीं. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म गाइस, एक बार जोरदार तालियां हो जाए. तो और अभी हमारी खुशनसीबी है, मनीषा जी हमारे बीच में, उन्होंने एक्सेप्ट किया. बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमने बोला आप हमारे पास इस कॉन्सेप्ट पर आइए. उन्होंने देखा, तारीफ की कि हाँ कम्प्लीटली न्यू. और अभी भी मैं 15 साल से देख रहा हूँ, जब से मैंने अनाउंस किया तब से ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं आया. दैन वी स्टार्टेड, मनीषा जी ने हाँ किया. तो अब मैं सबसे पहले यही कहूँगा, मैं तो बोल चुका, ये स्टोरी तो बहुत लंबी है. I'd like to invite मनीषा जी on stage to say some about words in your experience. Please give your hand. Yes. This magazine is launched by our beautiful Bollywood diva Manisha Lamba. Thank you so much everyone for being here. Thank you. और मैं congratulations कहना चाहूँगी to the entire team. जब उन्होंने concept मुझे explain किया था, I was like wow. We haven't had something that is done for newcomers. क्योंकि देखिए जब एक्टर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो कैसे दिखाएं
कि हम एक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ऑडिशंस लिए जाते हैं, लेकिन पहले ऑडिशंस लिए भी नहीं जा सकते थे। तो जब तक आपको चांस नहीं मिलता, आप प्रूव कैसे करेंगे स्क्रीन पे कि आप लोकप्रिय हो कि नहीं, कि आप हिट बनोगे कि नहीं, कि आगे आपका करियर होगा कि नहीं। तो और जब आप आते हो, शायद आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि आप किससे मिले, फोटोग्राफ्स किसको दें, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इतने बिजी होते हैं, वो चाहते भी हैं, अगर वो चाहे भी वो हर न्यू कमर से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं। सो दिस मैगजीन, और ये जो इन्होंने कहा था, ये मैगजीन ये फ्री में बेचने वाले हैं, फ्री में एक्चुअली भेजने वाले हैं, सॉरी नॉट बेचने, फ्री में भेजने वाले हैं पूरी इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, कास्टिंग एजेंट्स को, ताकि लोग इत्मीनान से देख सकते, okay, this is the person, that is the person, that is the person. And I wish someone had done this earlier, because it is a novel concept. और 4 महीने के लिए ये फ्री के लिए बटेगा फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है ये फ्री में बटना चाहिए फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। और उसके बाद दिस मैगजीन विल बी ऑन सेल ऑन स्टैंड्स फॉर द जनरल पब्लिक। सो आई थिंक इट इज़ वेरी अमेजिंग। आई विश समथिंग लाइक दिस, अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस वाज अवेलेबल व्हेन आई वाज बीइंग लॉन्च्ड एंड व्हेन आई needed people to see me and all of that. So at least now newcomers will have a good exposure to people from the industry, because that's what's important. That's so true, that's so true. And we are really glad that you are here. And now I will love to call Mr. Ajay Kumar, Honorary Joint Commissioner Income Tax, on the stage, please. एक बार जोरदार तालियां। By God, हमेशा इनकम टैक्स ऑफिसर से बहुत डर लगता है। Good evening, friends. Guest of honor, Manisha Lamba ji, my friend Shailen Bhargav ji, and present over here Sharat Chand ji, and all the dignitaries who have been invited, and media and the press people. First of all, I would like to say good evening to you all. I'm posted in Delhi as Joint Commissioner Income Tax, 2010 IRS batch. Actually, I met Shailen ji through my cousin, who is class 1 officer at Karnal, and one more my cousin who is in the politics. But when we were introduced, we met. He asked me that please, we are launching this magazine and we are programming this. So I said, okay, I will be there to guide you, whatever I can. With respect to the department, I can't say anything, but I am honorary consultant here. Whatever the legal problems do come in the way in such a program, my very old friend Mr. Ravi Rastogi is advocate, is practicing since 1985, and we are friends from the Meerut. We have come over here. Actually, Shailen ji has a lot of struggle, and he made very efforts, and this magazine is the result of his struggle and experience of more than 25 years in the industry. And his team is so brilliant. Sharat Chand ji and all are so enriched, experienced, and they are very expert in their field. The concept is new, yeah, because it will provide lots of opportunities to the newcomers and strugglers in the industry who are always behind the screen and want to come up on the stage and show their talent. And this company especially, which is in the name of Talent Scanner Private Limited. Scanning is a very technical art. Actually, there is a simple picture, and when you scan it and you make some improvements through digitization, something new comes out. This is the technique
in which Shailendra is expert and his team is very enriched in this field. I wish all success to the magazine, and I am always here to guide him whenever he requires, because since I have become part of the team, I am always here. Thank you. Thank you so much. As a team now, I will. As much as Manisha ma'am said that we are scared from the income tax. No. Actually, the people who are not disclosing their true income, or they have some technical problems, they should scare, but not artists. Artists are always welcome and they show their income very well. I have experienced lots of experience because we have completed assessment of the dignitaries. I have completed assessment of Bhuvneshwar Kumar Khiladi and so many players and film artists from our Meerut and Delhi. I had case of Maninder Singh also. But here you have to scan the Yeah. not their income. Yeah, therefore I said that there is no issue of scaring. No, I am as a friend and I am as a part of team. I am always here and will be always here. क्या बात है, मतलब आप दोनों चीज करने वाले हो. अजय जी अजय एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर भी है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, तो हर तरह का इनमें गुण है. ऐसा भी अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, गाते भी हैं, शेर व शायरी भी बहुत खूबसूरत करते हैं. रवि भाई भी हमारे बहुत अच्छे उनके सपोर्ट में तरह तरह की चीज़ें करते हैं. खैर एनीवे बहुत अच्छा लगा सर, आपने आकर के यहाँ पर हमें ब्लेस किया और इसके तुरंत बाद ही बुलाना चाहते हैं मिस्टर शरद चंद्र फ्रॉम शुगर शरद जी, माय इंस्पिरेशन, मेरे बड़े भाई और इंडस्ट्री के रत्न हैं. और जितने भी आपने वीडियो देखे ना, ये सब शरद जी के किए हुए हैं जो आपने वीडियो देखा. क्या बात है शरद जी. शरद जी आपसे कुछ चंद. I would like to congratulate Shailendra Bhargav for starting Etoile. Etoile means stars in French, सितारे. So ये मैगजीन उसके लिए डेडिकेटेड है, उस लड़की या लड़के के लिए डेडिकेटेड है जो छोटे शहरों से आते हैं, जैसे कि जम्मू हुआ, देहरादून हुआ, हुगली हुआ या पौंडीचेरी हुआ. ऐसे छोटे शहरों से जो आते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है. जो सपने देखते हैं बॉलीवुड में आने के लिए, ये मैगजीन उनके लिए डेडिकेटेड है. मेरे हिसाब से ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और फ्री होगा. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम हैं और बहुत सारी ऐप्स हैं जो कास्टिंग वगैरह के लिए हैं. लेकिन ये पिक्चर्स जो मैगजीन में आते हैं, इनके ग्लॉसीनेस और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि ऑटोमेटिकली जो देखेगा वो उस लड़की या लड़के को पसंद कर लेगा. ये मेरा वादा है आपसे. थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी. And we also have a display. And I forgot to this gorgeous, beautiful Manisha ji. So इसे देखते ही मतलब मुझे तो एकदम बहुत अच्छे लग गए. Quality is so good. Printing quality was excellent. अगर आप इसको देखते हैं कोई भी, तो और इसके बारे में जो हमने लिखा है वो उसने आर्टिस्ट ने जो कुछ भी किया है, चाहे उसने अपने स्कूल में कोई अवार्ड जीता है, कॉलेज में जीता है, कुछ मेडल जीता है, एवरीथिंग उसके बारे में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है. उसके बारे में और कुछ उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं, सो दैट कि अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर उनको देखता है तो उनको कम से कम पर्सनल लेवल पे जानकारी होनी चाहिए. डिजिटल में उनके वीडियोस भी डाले जाएंगे और प्रमोशन अलग से होगा ही. सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक थिंग. और हम लोग अभी एक कोशिश और भी कर रहे हैं कि इस मैगजीन को किसी एयरलाइंस के साथ टाई अप करके हम रहे, क्योंकि जब हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं तो हमको एक ऐसी मैगजीन चाहिए होती है जहाँ पर जिसमें कंटेंट इतना पढ़ने का ना हो, देखने का भी हो और कुछ इंटरेस्टिंग हो. तो आई थिंक ये 100 पेज की मैगजीन होगी. स्टार्टिंग में 72 पेजेस हैं और इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह का भी 1-2 कंटेंट है
और ये सब लोग जब पढ़ेंगे इसको तो आई थिंक वो ट्रैवलिंग का कम से कम आधा पार्ट तो हम लोग कवर करेंगे. सो दिस इज द प्लान बेसिकली. और ये टाइटल जो है आज मनीषा जी के बेस के साथ इनॉग्रेट हो रहा है, एक तरह से एक टाइटल अनाउंस हो रहा है. आई वुड लाइक कि हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहें और हम ऐसे ही हर एडिशन में इनको बुलाते रहें इस तरह से और खूब सारा एंजॉय करें और खूब सेलिब्रेशन करें. थैंक यू जी. एंड सर जी और एक दो बातें कुछ और आपसे सर जी बहुत ब्यूटीफुल बोलते हैं इसलिए कम बोल रहे हैं. ग्लैमर जो होता है वो एक सपना होता है. सब एवरीवन इज ग्लैमरस इनसाइड, बट वो सपने को साकार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो ये मैगजीन देगी. और देखिए मैंने जितनी सारी पिक्चर्स ली हैं इन लड़कियों की, when they see this, when their parents see this, they'll be really proud of these girls. और उसके लिए ये मैगजीन बहुत इम्पोर्टेंट है. It's very important for that. So I wish all the best to Chalanji for this magazine, and it comes out and it gets lovely ads also along with these pictures, because ads are also very important. बहुत खूबसूरत फोटोग्राफी के साथ बहुत अच्छी एडिटिंग के साथ अभी आपने जो वीडियोस देखे. चलन जी मैं आपको और एक एडवाइस करूंगा, इसमें हमारे ऐसे फोटोग्राफर्स जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं उनको भी आप चांस दीजिए. Yeah, because talent can come, but the crew like photographers and directors and ad filmmakers, उनका भी सपना होता है. So maybe you come out with alternate editions with a bit of articles about them, the new talent in that area also. Thank you very much and all the best. किसी और को भी बुला रहा हूँ. शरद जी का होना यहाँ पे जरूरी है. सर 2 मिनट आप यहाँ पाएंगे. मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को बुला रहा हूँ. मिस्टर प्रदीप गंगाधरन. Please come on stage. Please come. He is the star for marketing and everything. My inspiration, my younger brother, and शरद जी का तो बिल्कुल right hand. So he is doing all marketing kind of thing. मतलब जो सब इंतजाम आप यहाँ देख रहे हैं, this is just because of प्रदीप जी only. So some words from you also. Thank you so much, sir. Thank you, Vinisha, for coming at a short notice, and we rescheduled. So kind of you. Etwal is actually filling a gap that we have in the industry. There are people wanting to make a cut and they don't know how to go about it. I think Etwal, it's long overdue, but better late than never. I wish you all the luck, sir. Wish us all good luck. And this is the auspicious start. Thank you so much. And हमारे बीच में अनीता जी भी हैं, हमारी टैलेंट्स कलर कंपनी की डायरेक्टर हैं. सो आई वुड लाइक टू प्लीज आप भी आ जाओ एक बार. सबके साथ एक टीम के साथ एक क्लिक होना चाहिए. Absolutely. हाँ प्लीज कम. और आज ही तुरंत ही दिल्ली से आई हैं. इमीडिएट बेसिस पर हमने कहा, पहले प्लान था हमारा कि लॉन्च पर बुलाएंगे, बट शी इज कम. सो ये सब ब्यूटीफुल टीम है जो आगे जाकर बढ़ती जाएगी. आप सब मीडिया लोगों का, सब मीडिया मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग इतने केयरफुली सारी बातों को सुन रहे हैं. एंड आज यहाँ मनीषा जी उनके साथ हम लोग एंड एक मिनट, वो इतना तरक्की कर रही है लेकिन पीछे कोई लोग हो गए जो मिस हो गए आज. तो मुझे वो भी जानना है कि आपके और कितने सपोर्टर्स हैं. बहुत लोग हैं जिन्होंने ये वीडियोस बनाए, एडिटिंग किया. बहुत से लोग तो यहाँ पर हैं. हमारे सभी भाई बैठे हैं हमारे सामने. राजीव जी हैं. बहुत लोग हैं यहाँ क्रिएटिव देखते हैं. अभी जो विजुअल में आपने देखा विनय खोसला जी, एंड ऐसा आई टोल्ड यू कि ही इज फ्रॉम जेनेवा. सो जब उनसे वो इतने बड़े प्रमोटर हैं इन चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मैगजीन को बिल्कुल टॉप पे ले जाना है कैसे भी. तो आई थिंक अगर कोविड टाइम नहीं होता, जैसे उन्होंने बोला कि कोविड टाइम अदरवाइज वो यहाँ होते हैं हमारे, लेकिन उन्होंने कहा लॉन्च में तो कैसे भी करके चाहे कहीं से भी घूम के आना पड़े. सो ही इज मेन
श्री महेंद्र उपल जी, वो बैठे हुए हैं यूएसए से, बहुत स्टेज इवेंट्स के और प्रोडक्शन के भी बहुत सीनियर हैं, और उनका आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है कि मतलब मैं बता नहीं सकता अभी आकर भी। हाँ प्लीज कम महेंद्र उपल जी एंड फोकस करते रहिए। थैंक यू टू ऑल, गुड इवनिंग। शैलेंद्र भार्गव जी इतने अच्छे इंसान हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अभी तो इन्होंने आप असली में पिक्चर अभी शुरू की है, पिक्चर अभी थैंक यू ऑल इवेंट्स एंड ऑल प्रोग्राम एवरी वीक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, हमेशा ब्लेसिंग से भरी हुई बातें बोलते हैं, और ये अपनी टीम है और यही बढ़कर के अभी और ज़्यादा आगे निकलेगी, और मल्टीपल अभी इससे बहुत बड़े स्टेजेस पर हम लोग आएंगे, ऐसी ही हमारी जी बिल्कुल। विशेष है। थैंक यू ऑल ऑफ यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी ये जो मीडिया है उसके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मीडिया के बिना हम कुछ भी नहीं है जी। सो आई विल रिक्वेस्ट मीडिया, आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। जी भार्गव सर, यहाँ पे बहुत मुबारक हो आपको न्यू वेंचर के लिए। थैंक यू सर। सर ये बताइए, ये मंथली होगा, क्वार्टरली होगा, किस तरह से होगा इसका जरा पब्लिकेशन टाइम? हाँ जी, पब्लिकेशन ये सर क्वार्टरली मैगजीन है और साल में 4 बार पब्लिश होगी, और स्टार्टिंग में अभी 72 पेजेस के साथ हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं। इसमें जो मटेरियल है उसमें आर्टिस्ट कंटेंट तो है ही, इंट्रोडक्शन का कुछ छोटा मोटा न्यूज कंटेंट जो फिल्म इंडस्ट्री से या पॉलिटिक्स से भी हम ले सकते हैं, और इसमें जो आर्टिस्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं वो उनकी जो की हुई उसकी जो उपलब्धि है उसको इसमें प्रिंट करते हैं विद एन आर्टिकल। अगर वो अपनी तरफ से भी कुछ लिखना चाहता है देन वी विल प्रिंट दैट आल्सो, इंक्लूडिंग कुछ एड्स होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अभी तक जो हमने डिसाइड किया है वो हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे मीडिया प्रोडक्शन हाउसेस में, एड फिल्म एजेंसीज के अंदर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, और इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हमारा एक टाइप बात चल रही है एयरलाइंस में, एक टाइप होगा जिसमें मैक्सिमम लोगों तक भी रीच कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, कोई भी मैगजीन निकालना जो है वो सस्ता काम नहीं है, इससे काफ़ी खर्चीला होता है। इन योर केस आप उनको मेकअप कराएं, फोटोशूट कराएं, पूरा ग्रूमिंग कराएं, और आपका खर्च होता है। तो वी आर गोइंग टू रिकवर ऑल दिस। हमारे साथ कॉर्पोरेट जुड़े हुए हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, एंड दे आर गोइंग टू स्टार्टिंग 5-4 एडिशंस हैं तो हम लोग इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके बाद वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने वैसे 3 साल के लिए हमसे कहा है कि 4-5 कॉर्पोरेट्स हैं जिनका हमारे पास ऑफर है, एंड दे विल सपोर्ट अस, एंड वो जितना भी खर्चा है वहाँ से देंगे। उसके बाद हम क्योंकि डिजिटलाइजेशन में भी जा रहे हैं, एंड यू नो डिजिटल में जितना हमारे इसमें भी इसका विजुअल्स भी चलेगा, यानी वीडियो प्रोफाइल्स भी आएंगे, जितना जितना हमारे पास यूट्यूब पर, गूगल पे और चीज़ें पर रनिंग होगी तो हमें अर्निंग्स वहाँ से भी होगा। सो दैट इज द प्लान। सो अभी हम आर्टिस्ट से कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली ये करते हैं लोग कि आइए पोर्टफोलियो कराइए, हम आपसे इतना पैसा चार्ज करेंगे, देन वी पब्लिश। सो वी आर नॉट गोइंग टू लाइक दैट। सो उसमें एडवर्टीजमेंट से हमको कमाना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इसका सब्सक्रिप्शन जाएगा कुछ, जैसे फैशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर सब्सक्रिप्शन दैट विल बी चार्जेबल। उसके अलावा हम कुछ अपार्टमेंट्स रहते हैं जैसे मेन सिटीज़ को कवर करेंगे, उसका सब्सक्रिप्शन जाएगा, वहाँ से हमको सोर्स ऑफ अर्निंग। वो चीज़ आर्टिस्ट का फीचर करेंगे तो उससे क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे कि अगर आपको कुछ काम मिल रहा है तो इतना पैसा लगेगा, ऐसा कुछ? जी हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे क्योंकि किसी को भी अगर कोई पसंद आया तो हम लोग आर्टिस्ट से वो कॉन्टेक्ट हमारी कंपनी को ही करेगा, देन वटेवर जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 60% विल गो टू आर्टिस्ट एंड 40% टू ऑडियंस। मिनी कैसा लगा खुद को कवर पर देखकर? कवर पर देखकर खुद अपनी तस्वीर देखकर कैसा महसूस किया? Well, I felt because the magazine is for a good cause, a very good platform. I did feel that yes, it was nice. It feels good. Everyone feels good to be on the cover of a magazine, so it always feels good. और दूसरा यहाँ पर
नए टैलेंट आ रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, टिप देना चाहेंगे? I would just, what I would like to say is this industry is very difficult. बहुत मुश्किल है यहाँ. कोई फॉर्मूला नहीं है हिट होने का. जब से फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है आज तक ये आपको कोई नहीं बता सकता कि हिट फॉर्मूला क्या है. ये तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, फिल्म की किस्मत की बात है, आपकी किस्मत की बात है. लेकिन through all the ups and downs, what I would like to advise is keep your self-belief, because that, see, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है then everything is hunky dory. लेकिन जब वक्त होता है जब चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, आपका लो फेज हो रहा है, that is when you need to keep your self-belief through the dark days, and that's the only thing I can advise. Vinisha, Jyoti Venkatesh here. Hi, how are you? It's been so long. Acha, after you made your debut in the film industry, within a very short time the digital era started. So what difference do you find from that era and the digital era today? Do you think more people are getting an opportunity to face the camera? See, the thing is that the digital era actually started much later. By the time the digital era started, if you see magazines, they were moving into the digital space, but people were not accessing it that much. The digital space really blew up when we started getting very high quality smartphones. You know, so that is when on the go people would read the news when you're in the car, when you're traveling, in your lunch break, when you have free time. So as you see, print media was there, but simultaneously they also started maintaining and acquiring a digital platform. But until you did see, and at that time an iPhone was someone only very people who could afford to pay that much would have it. It's only until brands like Oppo and Micromax and all these other brands came in, which priced their phones at a price where everyone can have a smartphone. When Reliance came in and said, you know what, we're going to give free data to everybody. You know, they had data plans that were so cheap. That is when the internet became accessible to everybody. So that's when the boom happened, which I feel was phased, and the boom has happened now in the past 2-3, I feel, years. All this while it was a transition. Thank you, Vinisha, and this question is for editor. You know, what is the print order you are planning? Yeah. Of the magazine, and also number 2 question which you may not like if we ask, considering you are coming in India, people will not be able to even pronounce the title, so why don't you make it as Stars Today or something? For that we have especially planned for this is written while today. So we'll first of all we have decided to write in Hindi. It is Itwal today. So somebody was asking me how you pronounce it. Is it twice today or it was something like that. So then I said, एक छोटा सा बच्चा अगर उसको बोलो कि इतवार बोलो इतवार, and he is a तोतला बच्चा like ना, so he will say कि इतवाल. So just for learning this, then some I think I said कि मैम तो उनका नहीं ये बहुत अच्छा तरीका है, but anyway we are writing on this thing इतवाल today because वो टंग अलग है वहाँ पर लोग नहीं बोल पाएंगे, तो इसको इटवाइज टुडे बोलेंगे. सो आप जिसको इटवाइज बोलना है सो बोलेंगे, बिकॉज इंडिया में तो कई प्रोनाउंसिएशन यानी स्टेट वाइज भी बदल जाते हैं सारे. सो अभी हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको हिंदी में नीचे लिखेंगे सो दैट कि वो सही प्रोनाउंस हो सके. So at least this will be an excuse now for the whole country to learn one new French word. And the print order, how much you are planning to come out? Yes, sir. Every issue, how many copies you will print? Copy we starting from 50,000 starting, and after that we'll increase. Actually we are planning for from 1 lakh actually, but starting this first issue will come from 50,000 only.
then after this increase. It's a very brave effort considering that most of the print publications are actually closing down. They are closing down because, sir, this is a very new concept actually. So we want to distribute this in maximum number of people, so that the maximum artists could be approached to these production houses. And initially we have to invest actually. Then after that we will also earn, no doubt. But initially we are not earning from these artists now. So initially we have planned for 2-3 years. Okay, we will invest, and after 3 years we will earn, no doubt. So Thank you. Thank you very much. Thank you so much. We are ready for Media Bites now. And thank you so much, our lovely media and our guest. We are ready now. And myself, Nikasha Chauhan, signing out for the day. Thank you so much. So good to see you after so long, Manisha. Thank you. Tell us your experience. What was your first reaction the moment they asked you to be on board for this? So मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत कम होता है जहाँ पे नए लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है, एंड नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, हर कोई अपना, जैसे इन्होंने बोला, पोर्टफोलियो खींचता है, अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद टू गेट एक्सपोजर टू द राइट पीपल, ताकि आपके पिक्चर्स इंडस्ट्री में सब लोग देखें. पीपल डोंट हैव एक्सेस. अगर आप छोटे शहर से आते हो, अगर आप लेट्स से नवी मुंबई से भी आते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नो कि मैं इन डायरेक्टर से कैसे मिलूँ, इन प्रोड्यूसर के साथ कैसे मिलूँ. आपको फिर कोई एक मैनेजर चाहिए जो आपका काम संभालेगा, लेकिन मैनेजर्स को भी कैसे पता कि वो हर किसी के काम थोड़ी ना संभाल सकते हैं. तो हाउ डू यू गेट द राइट पीपल टू मेक यू मीट द राइट पीपल, एंड दिस मैगज़ीन इज़ वन वे जो बस हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है, एंड आप कभी ना कभी तो वो मैगज़ीन देखोगे ही क्योंकि आपके ऑफिस में पड़ेगा. सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट वे. एंड जैसे मैंने सुना है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं भी ये वंडर कर रही थी व्हेन आई वाज सीइंग द मैगज़ीन कि हाउ आर दे गोइंग टू मोनेटाइज ऑन इट. बट सर इज़ अ वेरी स्मार्ट बिजनेसमैन, so they have figured out exactly how to monetize on this. But of course this is a long-term prospect. This is a prospect where you will see the fruition of it in a couple of years time. उससे पहले तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही है, which is a very brave thing to do in any business. आपके ज़हन में हमेशा मनीषा जी थी वो कवर के लिए, तो शी इज ऑलरेडी टू कवर सो मेनी टाइम्स. बहुत आपके ज़हन में हमेशा से. हाँ बिल्कुल, हमने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, उनका टाइमिंग और ये सब हमें मैच नहीं कर पा रहा था. तो फिर कल का फंक्शन डिसाइड हुआ, देन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आया तो हमने कल पोस्टपोन किया. फिर हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनका दिल्ली में शो था कहीं, तो उन्होंने फिर वहाँ कैंसिल किया कि नहीं वो दिल्ली का देखेंगे बट आप कल का मैनेज करो. देन तो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन मिला हमको, एंड शी सपोर्टेड अस. अरे दे दो ना, फ़ायदा क्या हुआ फिर. हाँ जी बोलिए. मैम काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, तो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जब से आप आई हैं तो ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए किसी जर्नलिस्ट के साथ जब इंटरव्यू किया होगा आपने, ऐसा नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस तो बताइए कि क्या कहना चाहेंगे. देखिए, मुझे नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा मतलब मुझे हुए ही नहीं है आई थिंक. और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं बिकॉज आई फील वेरी लकी. जर्नलिस्ट्स हैव बीन काइंड टू मी. They have been more kind to me than otherwise. So I have great respect for our entertainment journalists. I've had a great relationship with them over the years. Manisha, you would be the face of this magazine, or how would you be associated? Like, whenever they need you, and what kind of a... So whenever they need me, of course, I am here for them. Today was a launch event, and they had gotten in touch with me and said, this is the concept of it. Does it work for you? Do you like it? And I said, great, I'm on board. I'll come launch your magazine for you, and wish you all the best.
अगर इतना सफिशिएंट कंटेंट तो कैसे आया ये दिमाग में? एक्चुअली मैंने तो अभी पहले ही बताया, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो आई वॉज बेसिकली सिंगर, क्लासिकल सिंगर। तो बहुत से जगहों पर हम जाते थे। हमारे टाइम में तो इतना, मतलब 20 साल पहले ऐसा नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अब आया है। तो बहुत देखा कि टैलेंट होने के बाद भी कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, कुछ अप्रोचेज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, बहुत साल 15 साल पहले का ये कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं है। सो बाय 15 years आई एम कंटिन्यूसली लुकिंग दैट देयर इज़ नो दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल। इवन आप गूगल भी करके देखेंगे, बट ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे मैगजीन के लिए या नहीं है, नए आर्टिस्ट के लिए। अभी तो हम इसके लिए कर रहे हैं, आगे आके फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं। इसके आगे जो एडिशंस आएंगे उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है एंड ऑल। सो आइडिया आया बेसिकली हमें को खुद के अपने एक्सपीरियंस से, कि जब नहीं मिलता कुछ प्लेटफॉर्म तो जो टीस उठती है वो बहुत बढ़िया एज आर्टिस्ट। बट हमारे अंदर शायद कहीं एक कलाकार से ज़्यादा एक मैनेजमेंट का पर्सन है, बिजनेस का पर्सन है। देन आई मोल्ड माई सेल्फ इन टू बिजनेस एंड आई रिसर्च इट एंड नाउ दिस रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सर इस मैगजीन में कितनी कैटेगरीज होगी, जैसे फाइनेंस हो गया, फिर सब हो गया? नहीं, इसमें ऐसा कैटेगरी नहीं, ये प्योरली एक इंट्रो मैगजीन है जिसमें जितने भी न्यू फेसेस हैं जिनको कभी उन, जैसे मिनिशा ने बताया कि इतने सारे लोगों को प्रोड्यूसर को कैसे अप्रोच करें, सेलिब्रिटीज़ के सामने जाना आसान नहीं है, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, ऑनलाइन हम सर्च कर लेते हैं, बट अंदर उनके ऑफिस तक जाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लोग एक कंपनी है बेसिकली जो एक तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनी बॉडी फ्रॉम कॉमन मैन अगर वो भी हमको अप्रोच करेगा, सो हमारी टीम जो है कनेक्ट करेगी उसके टैलेंट के साथ एंड कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ कि यस आप देखिए अगर इनको कुछ चांस दे सकते हैं। सो ये है प्लेट। सो इट इज़ प्योरली एन इंट्रोडक्शन मैगजीन। इसमें कोई ऐसा आर्टिकल कुछ नहीं होगा। ओनली 3 pages विल बी देयर फॉर दिस न्यूज़ ऑफ दिस फिल्म न्यूज़ एंड सम पॉलिटिकल न्यूज़। ओनली 3 pages आर देयर, अदर ऑल पेजेस आर कनेक्टेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अपकमिंग आर्टिस्ट। You were there in Big Boss. Now Kangana का show भी है Lock Up करके. I'm asking you. I don't know about the show. कभी ऐसे एक ऑफर आए तो would you be interested like Big Boss में आप यहाँ कोई रियलिटी शो में या OTT anything? नहीं, 1 second, वो शो होस्ट कर रही है कि वो? She is hosting the show. अच्छा, she's not a contestant of the show. She's hosting the show. Okay. Just like maybe it's like a Big Boss you would say. This is on what platform or channel? It's on Alt Balaji and Alt Balaji पर ही आने वाला है, कंगना रनावत जी होस्ट कर रही हैं। and Balaji हाँ, I heard about this show. MX Player, yeah. Okay, but Alt Balaji is doing it, right? Alt is doing it. It's called Okay. Lock Up. Okay. One sec. Excuse me, ma'am. Ma'am, can I just see your tattoo? Yeah, sure. Sure. Where did you get this from? It's from my friend. In India only? Yeah. It's a burning rose. Yeah, that I know. Very nicely done. Yeah. Nice work. Thank you. Yeah. Not for it's a good thing that she was there in हाँ, Big Boss. she's focusing. हाँ. What a work like in case अगर ऐसा कोई आपको अगर कोई ऑफर आए लॉकअप में जाने के लिए I think if the offer comes and the deal works out in 2-3 checkpoints that it would probably need to work out, and then why not? what are these checkpoints like it is check also Yeah. Check is must actually. वो तो सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है ना? आपके लिए भी होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, when someone approaches you for a new job, आप पहले ये बोलते हो ना, एक चेकलिस्ट है, लेकिन चेकलिस्ट में सबसे पहले चेक भी है. Besides that, like what the checkpoint हो गया, इसके अलावा what? See, I think the very first thing to ask is what is the concept. If I will enjoy doing it, if I think that I would be able to compete well doing it, then that is the first criteria. And then after that, of course, is monetaries and what it should always be your time. Your time and monetaries for it should be a match. एक आखिरी सवाल कि टैटू आपको बहुत पसंद है जी. हम देखेंगे इन फ्यूचर आपको लाइक ऐसा कुछ डिफरेंट मेरे पास है, I have 1-2 tattoos, लेकिन वो छोटे छोटे हैं. You already have a heart on your hand, right? Yeah. छोटू सा. Also notice. There are lots of openings on the OTT actually. Yeah. What things are on the besides magazine? और क्या होगा? So there is a show of mine releasing which Alt Balaji has produced. It's going to release on MX and it is called Cold, Messy, Lonely.
So it's a relationship about modern love, and it's a relationship how love and today in the modern world can be really messy and complicated and this and that. So this just gives a very real take on that. It's funny. I would call it a comedy plus drama. So that's called a dramedy. Yeah, I think that's called a dramedy. So it's a dramedy showing different kinds of love, and there are many kind of people with different kinds of relationships. It's not one kind of relationship. It's different relationships and how there are different people who So it's going to be a fun, light show. One last question from my side. हाँ. हमने लता जी को आज श्रद्धांजलि दी। हाँ जी, हाँ जी. देहांत हो गया तो how would you pay your tribute to her? Or in case if any memories you have with her, yeah, how do you remember? So unfortunately, I have never met Lata ji, never, and but I have always enjoyed ma'am's music, and आज ही मैं उनके गाने सुन रही थी. आज मैं सुन रही थी, मैं गा रही थी, मैं गुनगुना रही थी, just in remembrance. So that is the biggest tribute you can give, is by never forgetting. Because with an artist, you will never forget. Their music is... मैं दिलवाले दुल्हनिया की गाना सुन रही थी. Even today it's so beautiful. लग नहीं रहा था कि इतने साल पहले, और मुझे फिर लिरिक्स याद आ गए थे और मैं गा रही थी, एंड देन फिर मुझे वो याद आया था कि when I saw the film, what I felt. So that will never change with an artist. Lata ji and actors, who've gone in the yesteryears will always be with us. Thank you, ma'am. Wish you all the best. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all of you. Thank you all camera people, all press people. Thank you guys. बहुत अच्छी Please press है. join for cocktails and dinner. Please join.